अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु सतर्क नजर आ रही है, जहां जिले के एडीएम नंदकिशोर लाल दल बल के साथ बुधवार को शहर के सड़कों पर निकले और नियमों के उल्लंघन करने वालों को फटकार लगाते नजर आए। सबसे पहले इन्होंने साक्षी बाजार इलाके का भ्रमण किया, जहां फुटपाथ पर लगे दुकानों में भीड़ को देखकर वे भड़क गए और सभी की दुकानें बंद करवाई। साथ ही स्थायी दुकानदारों को भी भीड़ नहीं लगाने, मास्क का इस्तेमाल करने और सामाजिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने बाजार इलाके में बिना मास्क के घूमने वालों को फटकार लगाई। साथ ही आगे बिना मास्क के पाए जाने पर फाइन और नियमों के तहत कार्रवाई किए जाने की बातें कही। वहीं उन्होंने ठेले और खोमचे वालों को भी भीड़ नहीं लगवाने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि आम जनता ही संक्रमण के चेन को तोड़ सकती है और इस कारण जनता को इस पर सहयोग करना होगा। किया गया है कि भाई आप बिना मास्क मत रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और साथ साथ हम लोग एक काम किया, साक्षी में जो बाजार लगाता था संजय मार्केट में फुटपाथ, उसको हटा दिए, उसको आम बागान शिफ्ट करने के लिए कह दिया है। पर आम बागान हम लोगों ने शिफ्ट करवाया। अगर इसके बाद भी लगाएगा तो फिर हमने स्पष्ट रूप से सबसे अपील किया, किसी भी जब तक कोरोना रहेगा तब तक आम बागान में वहाँ पे साक्षी संजय मार्केट में फुटपाथ नहीं लगेगा। और अगर हमने आम बागान में बैठने के लिए कहा है, अगर उसके बावजूद भी अगर जाके बैठते हैं तो कल से सामान भी सीज करेंगे, लगातार कार्रवाई करेंगे, किसी भी भीड़ भाड़ होने नहीं देंगे। सबको मैंने अपील किया है, सब लोग विक्रेता को भी किया है, खुदरा विक्रेता को भी किया है। अभी जो कोरोना का भयानक आ गया है, आप देखेंगे कल 400 केस आए, आज करीब 600-700 केस आ चुका है। तो इस तरह से रफ्तार बढ़ते जाएगा तो हम लोग के पास कोई जगह नहीं रहेगा। आज 2 कैजुअल्टी कल हुआ, आज 2 कैजुअल्टी हुआ। अगर जनता की आम जनता की भागीदारी नहीं रहेगी तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिला प्रशासन के मुँह से अकेले करने के लिए कहेंगे और उसके हाथ से संभव नहीं है। बिहार के बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन की पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद और शिवहर के विधायक चेतन आनंद बुधवार को झारखंड दौरे के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे, जहां आनंद मोहन के समर्थकों ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वैसे दोनों नेताओं का जमशेदपुर आगमन बिहार की राजधानी पटना में आगामी 29 जनवरी को आयोजित सिंह गर्जना रैली को लेकर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के समर्थकों को न्योता देना बताया गया। हालांकि इसके बहाने देश भर के राजपूतों का जुटान राजधानी पटना में किया जा रहा है। बता दें कि 29 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। बिहार की राजधानी पटना में क्षत्रियों का जुटान कर बिहार सरकार पर पिछले 14 वर्षों से जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर दबाव बनाना और राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा लगवाना है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने बताया कि उनके पति निर्दोष होने के बाद भी पिछले 14 वर्षों से सलाखों के पीछे हैं। उनके साथ आज तक इंसाफ नहीं हुआ, जिससे उनके समर्थक में घोर मायूसी है। उन्होंने बिहार सरकार से अपने पति के ससम्मान रिहाई की मांग की है। वहीं शिवहर के विधायक सह आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद ने राज्य सरकार पर महापुरुषों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव के पूर्व किए गए वायदे के तहत राजधानी पटना में महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने की मांग की है। साथ ही फ्रेंड्स आनंद ग्रुप के सदस्यों से अधिक की संख्या में सिंह गर्जना रैली को सफल बनाने की अपील भी की है। ऐसा बोला कि लगता नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है कि एक पर्सनल जैसे दुश्मनी निकाली जा रही है एक व्यक्ति से। यह अनफॉर्चुनेट है कि आज बिहार सरकार अपने प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानती है। पहले तो हमारा सिंह गर्जना रैली होगा, उसके बाद हम लोग लगातार देखिए आंदोलन, जब तक लड़ाई तो हमारे एक तरीके से खून में ही है। हमारे परदादा कोसी के गांधी कहलाते थे, फ्रीडम फाइटर थे। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी खुद जेपी सेनानी थे। तो जो हमारे हिस्से की लड़ाई है उसको लड़ने में हम थोड़ी ना पीछे हटते नहीं। लगातार होते रहेगा जब तक आनंद मोहन जी का ये रिहाई नहीं हो जाता है, तब तक लगातार होगा। पहले तो है सिंह गर्जना रैली जो पटना में होने वाला है, हाँ, और पटना में ही ये हम लोग करेंगे।
विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया था तो पूरे पार्टी का हमको सपोर्ट मिला था, नेता प्रतिपक्ष का हमको सपोर्ट मिला था, हाँ, अन्य सभी विरोधी दल का भी सपोर्ट मिला था। यहाँ तक कि हमको तो जेडीयू और बीजेपी के भी कुछ एमएलए थे जिन्होंने हमारे उस प्रश्न में साइन किया था। लेकिन बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री हमारे पिताजी के पीछे पड़े हुए हैं तो उसमें हमको सभी लोग सपोर्ट करेंगे। आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। इधर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने राष्ट्रीय युवा दिवस से पूर्व नशा मुक्ति पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत बिरसानगर जोन नंबर 8 से करते हुए विधायक सरयू राय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद का सपना तभी साकार होगा जब देश के युवा स्वस्थ होंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से युवाओं को नशा से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान राष्ट्रीय युवा दिवस तक जारी रहेगा, जिसमें पार्टी के युवा इकाई के सदस्यों की भूमिका को उन्होंने अहम बताया। उन्होंने बताया कि पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिले के उपायुक्त और एसएसपी से मिलकर इस अभियान को सार्थक बनाने की मांग करेंगे, ताकि क्षेत्र नशा मुक्त बन सके और राष्ट्रीय युवा दिवस की सार्थकता बनी रहे। क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, तो उसका सप्ताह हम लोग बना रहे हैं। आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग अस्थायी कार्यक्रम बनाएंगे, हर हफ्ते में एक दिन का एक कार्यक्रम बनाएंगे। हम चाहते हैं कि जागरूकता फैले इससे लोगों में, और नौजवान भी सोचे और चेते, और जो घर के अभिभावक हैं वे अभिभावक भी इस ओर सोचें। अगर हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको हम रोकें, समझाएं, बताएं। नहीं अकेले मानता है तो हम सभी का सहयोग लें, इसलिए एक अच्छा समाज बनना चाहिए। अब आइए आपको एक ऐसे सीओ के कारनामे से अवगत करवाते हैं जो पहले रजिस्ट्री जमीन का म्यूटेशन करते हैं, वहीं सीओ रसीद भी काटते हैं और उसी जमीन पर बन रहे घर को तोड़ने बुलडोजर लेकर आते हैं और बन रहे इमारत को जमींदोज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं मानगो अंचल के सीओ का। दरअसल मामला मानगो वार्ड संख्या 10 तुड़ियाबेरा में एक 2.341 डेसिमल की जमीन का है। इस जमीन के मालिक का नाम बलजीत सिंह है। बलजीत सिंह ने यह जमीन 3 महीना पहले 6 लाख में खरीदा है। जिस समय यह जमीन खरीदी गई उस समय रजिस्ट्री भी की गई और रसीद भी काटी गई और अब बन रहे घर को तोड़ दिया गया। बलजीत सिंह के बड़े भाई ने यह आरोप लगाया है कि सीओ उनसे 5 लाख रुपए का डिमांड कर रहे हैं। घर बनाने के एवज में बलजीत के भाई ने यह भी कहा कि अगर हम गलत हैं तो सीओ ने क्यों रसीद काट दी। उन्होंने मांग की है कि सीओ पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जिसके लिए वो उच्च स्तर तक जाने को तैयार हैं। यहाँ दुकान का काम चल रहा था हमारा, ना यहाँ 144 लागू हुआ है, ना नोटिस किसी प्रकार का आया है। सीओ साहब आए हैं फोर्स लेके, तुरंत भर में आए, उसके बाद फोर्स लेके तुरंत जेसीबी चालू करवा दिए और तुरंत तोड़वा दिए। मोटेशन हमारा ऑलरेडी वही किए हैं, रजिस्ट्री है। सीओ साहब मतलब मोटेशन करने पर रसीद उसीद भी हम लोग काटे। जब पेपर से 1 नंबर हुए उसके बाद ही यहाँ काम लगाए हैं। उसके बाद क्या मतलब बनता है भाई, यही सीओ साहब काटे थे और भाई किसके दबाव में आप काट दिए और किसके दबाव में आके आप तोड़ दिए हैं दुकान। और ऊपर से उस समय मोटेशन करने के दौरान में भी 5 लाख का डिमांड कर रहे थे कि हमको 5 लाख रुपया दीजिए और उसके बाद जो है मोटेशन हम करवा के पूरा ओके करके दे देते हैं। बताइए, इस प्रकार का अधिकारी जो है पूरा सत्यानाश करके रखो, वो पैसा भी खाता है, ऊपर से हमारा मतलब जो है जमीन जायदाद भी तोड़ के रख दिया है। हम जाके केस करेंगे, इन पर एफआईआर करेंगे, कोर्ट तक घसीटेंगे। मांग है कि हमारे जितना बर्बाद करके गए हैं उस चीज को ओके करे। अच्छा, कहीं से हम गलत हैं तो हमको भी ना कोर्ट में घसीटा जाए, नहीं तो हम गलत नहीं है तो एकदम हम जायज खड़े हैं, इनको एकदम सजा इनको मिलना चाहिए। मांग पूरा नहीं हुआ तो रोड पे बैठने का काम करेंगे हम लोग। पैसा लगाए हैं, पैसा लगा के मतलब इस तरह से होता है। कहीं सरकार का आप अधिकारी हैं तो मनमानी करिएगा। बलजीत सिंह। आपका नाम क्या हुआ? बलदेव सिंह, इनके बड़े भाई हैं। जमशेदपुर में झारखंड आंशिक लॉकडाउन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है, जहां सरकार द्वारा लिए गए फैसले में कोचिंग संस्थानों को बंद करने का विरोध कोचिंग संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि लगातार पिछले 3 वर्ष से कोचिंग संस्थानों को लगातार बंद करवाया जा रहा है। जब भी लॉकडाउन किया जाता है तभी सबसे पहले कोचिंग को बंद करवाया जाता है। ऐसे में तमाम कोचिंग सेंटरों के संचालकों के समक्ष
घोर आर्थिक तंगी की स्थिति आन पड़ी है। इन्होंने कहा कि इस आंशिक लॉकडाउन में रेस्तरां, बार आदि भी आधी क्षमता के साथ संचालित करने की छूट दी गई है और कोचिंग को बंद किया गया है, जबकि कोचिंग सेंटरों में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि वो भी आधी क्षमता के साथ कोचिंग को संचालित कर सकते हैं। वैसे इन्होंने राज्य सरकार से 25% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटरों को खुलवाए जाने की मांग की है। मांग ये है कि जैसे जब भी कोरोना की आहट होती है तो सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री 3 साल से सफर कर रहा है, तो हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो डबल वैक्सीनेटेड है। तो अगर 25% के साथ हमें खोलने की स्वतंत्रता दी जाए, क्योंकि हम लोग के पास उतने स्पेस है कि हम लोग गैपिंग करके रोल में उनको पढ़ा सकते हैं। आज मॉल खुला हुआ है, फिर बार भी खुला हुआ है, तो वहाँ भी जब सरकार ने छूट दे रखा है 50% का, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम लोग 25% बच्चा ही मांग रहे हैं कि वो उनको हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से आर्थिक रूप से जो है पूर्ण रूपेण जो है वो टूट चुका है सब कोई का आर्थिक रूप से कमर। तो ये हम लोग की डिमांड है। जमशेदपुर के साकची मरीन ड्राइव रोड स्थित कृष्णा आश्रम काली मंदिर प्रांगण में भव्य आरती का आयोजन टाइगर क्लब एवं सनातन उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित की गई। सामूहिक रूप से कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यहां पूजा अर्चना की गई। गौरतलब हो कि यह मंदिर काफी पुरानी है, लेकिन यहां के पुजारी की देहांत हो जाने के बाद मंदिर वीरान पड़ा था और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां लगता था, जिसको देखते हुए क्लब के सदस्यों ने एक बार फिर से यहां पूजा अर्चना शुरू कर दी। साथ ही आने वाले दिनों में यहां रोजाना पूजा अर्चना एवं भव्य मंदिर निर्माण किए जाने की बातें भी इन्होंने कही। मेरीन ड्राइव एक्सलराई के सामने ये वर्षों पुराना एक बहुत मंदिर है, प्राचीन काल का एक मंदिर है। यहाँ एक बाबा भी रहते थे जिसका देहांत हो गया। उसके बाद देखा गया कि कुछ नशेड़ियों गंजेड़ियों का यहाँ पर ही जमावड़ा बराबर लगे रहता था। तो हमारे समाज सेवी भाई अभिमन्यु सिंह ने हमसे संपर्क किया और कहा कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पर नशा पानी होता है, मंदिर को लॉक करके रखा गया है। तो हम लोग बोले अविलंब उस मंदिर का ताला को खुलवाया जाए एवं किसी पुजारी को रख के वहाँ साफ सफाई करवा के डेली पूजा पाठ किया जाए। जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जनवरी माह में होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न एनजीओ, एनसीसी के पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए, जहां इस समीक्षा बैठक में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एके लाल, एनसीसी के पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य कर्मचारी मुख्य रूप से मौजूद थे। जहां पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी 23, 24, 25 जनवरी को संचालित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। वहीं जानकारी देते हुए डीआरसीएचओ डॉक्टर माझी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 0 से लेकर 5 साल तक के कुल 3,85,000 बच्चे हैं जिनको पल्स पोलियो की खुराक देनी है। उन्होंने बताया कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विभाग द्वारा अपनी तैयारियां कर रखी गई है। सरकार का निर्देश आते ही इस अभियान को संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में अभियान की तैयारी के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। आज सिविल सर्जन ऑफिस के सभागार में आगामी पल्स पोलियो जो 23 जनवरी, 23, 24 और 25 को आयोजित होने जा रहा है, उसके संबंध में तैयारी की समीक्षा के लिए जितने एनजीओ पार्टनर हैं और एनजीओ पार्टनर के साथ साथ कुछ ट्रांजिट बूथ जो एनसीसी एनओसी के द्वारा संचालित किया जाता था पूर्व में, उनको बुलाया गया है। समीक्षा किया जा रहा है कि इसके पहले हम लोग उन लोगों से एक मीटिंग पूर्व में आयोजित हम लोग ने किया था। उस मीटिंग में कुछ निर्देश दिए थे, तो उसके आलोक में समीक्षा किया जा रहा है। तो इधर आज के दिन में जो हालत है कोरोना का, तो उसका भी हम लोग इन लोगों के साथ बात रखेंगे। साथ साथ हम लोगों की तैयारी रहेगी। सरकार अगर पल्स पोलियो कराना चाहती है तो ताकि समय पर हम लोग इतना तैयार रहें कि हम लोग 23 तारीख से कार्यक्रम को आयोजित कर पाएं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।